हेलो बच्चों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है। दिखाइए कि बिंदु x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग सतत है। तो बिंदु x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स सतत है, ये दर्शाना है हमको। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे लिखते हैं। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। अगर किसी बिंदु पर फलन की सततता की बात करनी हो तो यहाँ पर देखो उस बिंदु पर फलन का मान, यानी यहाँ पे अगर बिंदु ए ले और फलन एफ हो तो एफ ए का मान जो है ये बराबर होना चाहिए इसकी बाईं सीमा के। और बाईं सीमा को अगर बिंदु ए की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि सीमा एच का मान 0 की तरफ। और अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एच, ये क्या हो जाएगी इसकी बाईं सीमा, और ये बराबर होना चाहिए इसकी दाई सीमा के। और दाई सीमा क्या हो जाएगी, सीमा एच का मान 0 की तरफ, और ये क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच। तो ये परिस्थिति होनी चाहिए बिंदु x बराबर ए पर फलन की सततता के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है x बराबर 2। तो यहाँ अगर बात करेंगे, यहाँ a बराबर क्या है 2, तो एफ ए क्या हो जाएगा, यानी 2 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ 2 बराबर एक्स का वर्ग, यानी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग। तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो आगे बात करते हैं इसकी बाईं सीमा की। तो बाईं सीमा की अगर बात करेंगे, बाईं सीमा, तो ये क्या हो जाएगी, सीमा यहाँ पे एच का मान 0 की तरफ जाएगा और एफ ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस एच। अब यहाँ पे अगर फलन का मान देखें तो ये क्या है एक्स का वर्ग। तो ये क्या बन जाएगा, सीमा एच का मान 0 की तरफ, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एच का वर्ग। तो अब देखो आगे अगर इसका मान विस्तारित करें a माइनस बी का वर्ग से, तो ये क्या बनेगा अपने पास में a का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, और फिर b का वर्ग होता है तो यहाँ पे ये क्या आएगा h का वर्ग, और माइनस क्या होता है 2ab। तो 2ab, a की जगह पे क्या है 2, और b की जगह क्या है h, ठीक है। और यहाँ पे सीमा का मान जो है ये h 0 की तरफ जा रहा है। तो आगे देखो ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर में सीमा h का मान 0 की तरफ, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और फिर h का वर्ग, यहाँ पे h का वर्ग आ जाएगा, और उसके बाद में माइनस, देखो ये क्या लिखा हुआ है 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, और ये h इसके साथ में, तो ये 4h हो जाएगा। तो अब देखो दी हुई सीमा का मान यहाँ पे रखेंगे तो h जब 0 की तरफ जाएगा तो h का वर्ग 0 हो जाएगा, और ये भी h लिखा हुआ है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अगर सीमा का मान रखेंगे तो ये 4 प्लस 0 और माइनस क्या बनेगा 0। तो ये क्या आ गया अपने पास में 4 आ गया। तो ये बाईं सीमा का मान आ गया। आगे बात करते हैं इसकी दाईं सीमा की। तो दाईं सीमा क्या बनेगी अपने पास में, दाईं सीमा, सीमा का मान h 0 की तरफ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच, और ए की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो ये 2 प्लस एच हो जाएगा। और एफ एक्स जो है एक्स का वर्ग है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, सीमा एच का मान 0 की तरफ, एच का मान जो है 0 की तरफ जाएगा, और ये एक्स का वर्ग यानी 2 प्लस एच का वर्ग हो जाएगा। अब फिर से अगर a प्लस बी का वर्ग की सर्वसमीका से इसका विस्तार करें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो सीमा h का मान 0 की तरफ, और ये क्या बनेगा यहाँ पे 2 का वर्ग, फिर h का वर्ग, और 2ab, तो 2 गुणा 2, और यहाँ पे क्या आएगा h, तो ये आ जाएगा। अब आगे अगर इसका मान लिखें तो ये क्या बन गया अपने पास में, सीमा h का मान 0 की तरफ, ये क्या है 4, ये h का वर्ग, और ये क्या है 4h। अगर अब दी हुई सीमा का मान रखें यहाँ पे तो h जब 0 की तरफ जाएगा तो h का वर्ग 0 हो जाएगा, और 4h लिखा हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आगे क्या आ जाएगा अपने पास में, दी हुई सीमा का मान रखने पर ये 4 प्लस h का वर्ग 0 हो जाएगा, और ये भी 4h लिखा हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा। तो प्लस 0
प्लस 0। तो ये मान भी क्या आ गया अपने पास में 4। तो अब देखो दाईं सीमा का मान भी 4 है, बाईं सीमा का मान भी 4 है और फलन का मान भी 4 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे क्या है कि F2 जो है ये बराबर है इसकी बाईं सीमा के और ये बराबर है इसकी दाईं सीमा के। और अगर ये परिस्थिति है अपने पास तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 पर f(x) बराबर x का वर्ग सतत है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का हल। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।